हेलो, चल जा भाई। रुको बेटा, किधर जा रहे हो कौन, कैसे आए हो, क्या करने आए हो? क्यों? कौन सा वाला? ये एमएज है ना? तीनों साथ आते हो? लास्ट क्लास में तीनों आए थे। लास्ट क्लास के बेटा इधर इधर, तीनों लास्ट क्लास के टॉपिक कवर किए थे, कर लिया? हाँ चलो जाओ जाओ। W11 क्या दिया था मैंने? आपकी क्लास है ये W11, यही है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट दिया था। वाह माशाल्लाह, 21 बच्चों ने हैंड इन कर दिया है। 1 बाय 1 देखें ये किसने मॉडलिंग की पिक्चरें डाली हैं। अरे भाई थोड़ा कंटेनर यूज करें। कौन बच्चा है? ये बच्चा है। बच्चा कौन है भाई? ये बच्चा मुइस क्या लिखा हुआ है? आरफीन। आरफीन कौन सा है? आप हो? शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थोड़ा सा डिस्कस करें इसको, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नैप बार बनाया, जस्टिफाई किया, ऐसा ही है, मार्जिन वगैरह दिया। अब ये ना इतना कॉर्नर पे क्यों आ रहा है? थोड़ा सा और करेंगे तो देखो मसला हो जाएगा ना इतना। तो आप ना इसको थोड़ा सा डिफ को स्पेस दें दोनों साइडों से। डिफ को कभी फुल साइज ना रखें, ये जो नैप बार है थोड़ा सा गैप दें ताकि कंटेंट आए, वरना इनको अराउंड कर दें, साइड से भी गैप दें। उसके बाद हीरो सेक्शन का है, हीरो सेक्शन नहीं बनाया, क्यों? बस ये बनाया है, ये खुद बनाया, छापा है। ये एक ही बंदे की क्यों पिक्चर इतनी सारी डाली है? चले यार, ये तो अधूरी है। बैठ जाओ। अमीर हमजा, खड़े हो जाओ। यहां बेटा, यहां फोकस रखें। यार ये क्या भेजा है? लिंक है, चलता है? कहां से छापा बेटा? हाँ हाँ, वाह क्या बात है। रिजाइन दे दूं मैं? इतना अच्छा तो मैं नहीं बनाता डिजाइन। बेहतरीन, बहुत आला। लेकिन मसला ये आपने बनाया जो है, ये तो बना दिया है, ये बात तो समझ आ गई है कि आपने ये बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर इशू ये है कि जो चीजें मैंने बोली थी वो नहीं है। अच्छा, क्या बात है यार, ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमजा, वाह। टेक्स्ट वेक्स्ट लगा हुआ है ताड़ियां बजाने पे, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए, शाबाश, वेरी गुड। बस एक चीज रहती है इसमें, फुटर वाला काम, फुटर ऐड कर देना। सही है, बेहतरीन है, गुड है। इस स्टेज पर कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? अरे शुरू से मतलब पैदा होते साथ तो नहीं दाखिल करा दिया था? कितना टाइम हो गया कोर्स को? तीसरा महीना आपका चल रहा है। गुड है यार, बेहतरीन है, अच्छा है, शाबाश। हाँ अच्छा है, बहुत बहुत बेहतरीन है, शाबाश बेटा। अच्छा अंजल बीएमजे, क्या हुआ, खड़े क्यों हो? चेयर नहीं है यार, इधर बहुत सारी चेयर है। वो देखो, अगर वो वहां से गेट खुला है तो ठीक है, नहीं तो यहां से जाके ओपन करो, वहां से चेयर ले लो।
ये भी टेक्स्ट है। वाओ, स्टे फिट, ईट हेल्थी, ऑर्डर नाउ। बस आप हो ये। अल्लाह, ये तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गया। इस बिरयानी के ऊपर तो नंबर नहीं मिलते, एक्चुअल भेज देते तो शायद कुछ नंबर मिल ही जाते। बहुत थोड़ा सा काम किया यार तुमने, बिल्कुल। ये तो सिर्फ समझ लो हीरो सेक्शन है ना। इतने टाइम में क्या किया तुमने? कितना टाइम था? एक हफ्ता था ना पूरा? 2 दिन थे, तो 2 दिन में क्या किया ये? ये मसला है भाई। ये कौन है भाई? फॉर्म फालतू पड़ा हुआ था, फेंक दिया बस बीच में कहीं पर भी। ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे, बाकी मर्जी है। नहीं माशाल्लाह गुड है, अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन, ये देखो ये एरर है, ये यूएल का एरर है, इनकी अलाइनमेंट सेट नहीं है। ये देख लेना क्या है, ठीक है। इतनी फुर्सत नहीं मिली, डब्ल्यू कैपिटल ही लिख दो, नहीं तो लगा दो पीछे वो होता ना कैपिटलाइज वाला, थोड़ा बहुत, ठीक है, गुड है। इनपुट पर भी पैडिंग दे देते तो थोड़ा अच्छा लगता, इसका साइज वगैरह इंक्रीज हो जाता। बहरहाल गुड, शाबाश। शॉप नाइव पर भी कैपिटल लिखने का, स्पेस देने का टाइम ही नहीं मिला, 2 ही तो दिन थे। बात तो ठीक है बच्चे की। कौन है ये? टीम तो तुमने ऐसे लिखा है, क्या हुआ? मैप कहां गया? मैप नहीं लगाया? अरे यार, आई फ्रेम्स नहीं यूज किया, क्यों नहीं किया? समझ नहीं आया भाई। मैप किसको लगाना आता है आई फ्रेम्स के थ्रू? पिछले वाली 2 रॉस के अंदर किसको मैप आता है आई फ्रेम्स का? आता है? आई फ्रेम का मैप समझा दोगे बच्चे को? पक्की बात है, ये कैप वाले की जिम्मेदारी हो गई है। उससे राब्ता करके आई फ्रेम का सिर्फ मैप लगाना सीख लो, बाकी साइज वगैरह एडजस्ट हो जाएगा जैसे डिप में डालोगे। शाबाश, गुड है। ये खुद बनाया है सब। फुटर ऐसा लग रहा है छापा हुआ है ना? खुद बनाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बैठ जाओ, शाबाश, गुड। अयाज अहमद, हु इज अयाज? स्टैंड अप। अरे भाई ये क्या पिक्चर्स भेज दी हैं? हाँ, अरे भाई नेटलीफाई पे अपलोड कर देता मेरा बच्चा। हाँ, तो ऑथेंटिकेशन तो मांगेगा ना। अरे यार, ये तो इतना काम होने के बाद ये तो बड़ा बुरा चक्कर हो गया। कोड बनाया हुआ यहाँ कहीं, रन करना, चेक करा देना। अजहर हसन, खड़े हो जाओ भाई, खामोशी। नाइस यार। आपने पूछा था ये किस चीज की वेबसाइट है? अच्छा, सही। किसके लिए बनाई है? जबरदस्त। टीम लैंडिंग पे .netlify, इसके नाम से ही बना देते हैं। डिजिटल जो भी काम करते हो, जो भी सर्विसेज देते हो, इसी के नाम से, टीम लैंडिंग के नाम से ही है। हाँ, डोमेन ले लोगे वो भी ओके, लेकिन अभी यहाँ पर डोमेन चेंज हो सकता है नेटलीफाई पे, सेटिंग में जाके हो जाता है। ओपन करना पड़ जाएगा मुझे, नहीं तो यूट्यूब पे लिखोगे ना हाउ टू एडिट नेटलीफाई डोमेन, वो बता देगा। वो मैंने स्टार्ट में बताया हुआ भी होगा वीडियो में, जाके आप चेंज करके अपनी मर्जी से जो रखना चाहो रख सकते हो। बस एंड पे जैसे होता है ना .com, उसकी जगह लगेगा .netlify है, बस। बाकी सब कुछ वैसे ही है, www. ये बैठ जाओ। सर्विसेज, ये वाकई टीम मेंबर है। लॉरेम इप्सम क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन, जबरदस्त यार। मैप में VMJ डाल दिया है, कितना जूम होता है। वाह, क्लैपिंग करें इस बच्चे के लिए।
ये नेगेटिव क्लैपिंग थी। हाँ, फॉर्म की जगह पिक्चर डाल दिए। ऐसा नहीं करना यूजर के साथ। मतलब प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई थी इसलिए मैंने ये कर दिया। ये पिक्चर है असल में, यहाँ फॉर्म पे क्लिक नहीं हो सकता। ये भी पिक्चर डाली है। और नीचे इतना गैप क्यों आ रहा है? आगे चलते हैं। हम्माद शेख कौन है भाई? हम्माद शेख, हम्माद कौन है भाई? ये हम्माद शेख नहीं आया हुआ। एहसान, एहसान कौन है? एहसान है, एहसान है, एहसान, बड़ा एहसान हो गया आपका। खुद बनाए। क्या हुआ? कहां से छापा ये? कब बनाया था? पहले कितने साल पहले? हाँ, मसला ये असाइनमेंट ये नहीं था ना। असाइनमेंट जो दिया था वो ये, चलो ये तो ओके, अच्छा है, गुड है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम आगे जाके इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे हो जाएंगी, लेकिन जो असाइनमेंट है वो कहाँ है? असाइनमेंट वाला टास्क, इसको आगे ई कॉमर्स की जैसे वेबसाइट का टास्क मिलेगा, उसमें आप ऐड करके और अच्छे से बना के इंप्रूवमेंट करके वहां तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है। मोहम्मद अनस, पोर्टफोलियो होम अबाउट, क्या बात है। और उसको एक्टिव रखा हुआ है। डाउनलोड सीवी हो रही है। जबरदस्त, गुड हो गया। बैक, इस पे देखो, ये वाला काम करना है ना। फेसबुक पे क्लिक किया, ये इधर चेंज हो गया, ब्लैंक लगाओ, नए उस पर पे फेसबुक खुल ले। ठीक है, आपकी वेबसाइट से बंदा कहीं और ना जाए। ठीक है, ठीक है, गुड है, शाबाश, बैठ जाओ। जबरदस्त, बेहतरीन। ओशियंस जर्नी, अरे खड़े हो जाओ बेटा, चला दे। क्या बात है। इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं रिमूव किया? नहीं आ रहा था। अरे कौन इसका बैकग्राउंड्स को रिमूव करके देगा? उससे राब्ता करना, वो रिमूव कर देगा। नहीं तो वो मामू भी है ना, वो खुद रिमूव करके देंगे ना। हाँ भाई, कर ले तो बैकग्राउंड रिमूव ना, नैफबार का सिखा दोगे, ट्रांसपेरेंट कर देना, ट्रांसपेरेंट सिखा देगा वो भी, और ये भी है, दोनों में से किसी से भी कॉन्टेक्ट। ये कौन है? क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? अजान नाम है। ठीक है, अजान अरीब। चले, न्यू आर्टिकल, क्या बात है। ये पिक्चर खुद ऐसे डाली है स्टाइल के तौर पे, गलती से ऐसे हो गए। वैसे एक बात बोले, जर्नली मुझे लगा ये स्टाइल है। अक्सर होता है कार्ड से बाहर निकली हुई चीज, ये स्टाइल बन गया है। दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो यहाँ से इस तरह कट आ रहा है, पिक्चर थोड़ी सी मैंने समझा स्टाइल है, असल में इसने कोशिश की है। गुड है, गुड है, शाबाश। चले, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है। कितने साल के हो? 15 साल का बच्चा है भाई, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। मोहम्मद फहाद कौन है? तुम हो? ये तो शुरू होते साथ खत्म हो गई। ये तो एक स्क्रॉलिंग पे खत्म हो गई वेबसाइट ही। चलो ठीक है, गुड है, बैठो, शाबाश, अच्छा है। अवैस सिद्दीकी साहब,
तुमने भी यही बनाया है? ये गिटहब का लिंक है। तुमने छापा ये कि उसने छापा है या दोनों ने छापा है? हाँ भाई, कितनी सिमिलरिटीज। आपने भी YouTube से देखा है? चलो किसकी वीडियो देखी है वो देखते हैं। वो क्या नाम है अपना कॉलेज? अच्छा वो मैडम, अपना कॉलेज क्या बोलूं? Amazon क्लोन। ये बनवाया इसने। हाय जुमन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी। बड़ा से लाइन सही है, गुड है। इसने इसने कोड तो नहीं दे दिया? लिंक प्रोजेक्ट रिसोर्सेस, ठीक है, गुड है, शाबाश। बाकी ये कि वो प्रोजेक्ट वाला काम मिसिंग हो गया है। ना 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 ना, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है? कौन है? निसार तेरी चहल पहल पे कहाँ है? खड़े हो जाओ भाई। निसार ने क्या किया? अरे भाई यार, मैं कोई रोबोट थोड़ी उसको स्कैन करूंगा। कोड में क्या लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं ये पिक्चर जो तुमने बनाई है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। बैठो यार, इस पे क्या बोलूं? बैठ जाओ। निसार हो गया, सायरा पिक्चर्स, तालियां बजाओ इसके लिए। सारे पिक्चर्स वालों के लिए तालियां बजाएं। 3 बच्चे आए हैं ऐसे, माशाल्लाह। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कहां थे? सलाहुद्दीन अयूबी साहब कहां हैं? क्या बात है, बना दिया तुमने? क्या बनाया? SD रोबोटिक्स, सलाहुद्दीन रोबोटिक्स, होम, अबाउट, सर्विसेज, डिजाइन, कॉन्टेक्ट। यार ये चीज कभी भी ना आए वेबसाइट पर। सबसे बुरी कंडीशन वेबसाइट के लिए ये होती है कि उसके अंदर ये हॉरिजेंटल बार आ जाए। ये समझ लो आपने पूरी वेबसाइट की जो है ना रेशो खराब कर दिया है। ये नहीं आना चाहिए, समझे बात? ये कभी भी ना आए। इसके लिए मैं आपको वो पढ़ाऊंगा बॉक्स मॉडल, अभी बॉक्स मॉडल नहीं, सॉरी, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। कार्ड सेक्शन, और कोशिश किया करो ना, देखो जैसे ये चार्जर कार्ड है, बस ये एक अकेला यहां पर ना हो, रिमूव कर दो। ये टीम मेंबर है आपके। पिक्चर तो नहीं डाली हुई यहां। ये डॉट रिमूव नहीं किया आपने? हाँ, ऐसा लगता है जबरदस्ती रह गए। चलो बैठो, शाबाश, गुड। शेख साहब, शेख आयान, शेख हो तुम, हबीबी शेख। चलो भाई, आयान साहब, मिल्क शेख हो। ये कौन सी टीम है भाई? टीम में टीम वाली तो फैमिली है, वो फीलिंग आनी चाहिए। ये स्पेस में क्या कर रहा है? ये रिमोट जॉब कर रहा है स्पेस से। फॉर्म, गुड। चलो आप आ जाओ, आप कमेंट दे दो। गुड, शाबाश, बैठ जाओ। अभी अभी ना थोड़ा सा डिजाइन सेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों को। डिजाइन
और कलर्स क्या यूज करना है किसी के साथ, गोला गंडा जो है ना थोड़ा बहुत। वेयर इज शरीम, शाहरेम कहाँ है, नहीं आया आज। और ये क्या भेज के चला गया है, लिंक नहीं आया। उमर यूनस, इसकी तो वेबसाइट ही डेंजर है। उमर साहब कौन है, उमर ही है ना ये, उमर यूनस कौन है, खड़े हो जाओ। क्या ऑर्डर करूं, क्या बात है, बस शुरू होते साथ खत्म हो गया। चलो बैठो, गुड। उस्मान गनी, वेयर इज उस्मान गनी, खड़े हो जाओ। यार इतने गंदे कलर यूज किए तुमने, येलो यूज किया तुमने ग्रीन के ऊपर, कुछ नजर कैसे आएगा, तुम्हें तो नजर आ जाएगा, तुमने वो मतलब ना मल्टी ग्लासेस पहने हुए, मैं तो नॉर्मल आईज से देख रहा हूं। और अगर ऐसी इमेज यूज करनी थी तो बैकग्राउंड रिमूव कर दे, बैकग्राउंड वाइट लगा हुआ है, बहुत अजीब सी पिक्चर है। और तुमने सारे दुनिया के काबिल इंसान यहां लगा दिए, खास तौर पे ये वाला। और ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, ये वेबसाइट पर नहीं आना चाहिए। हाँ भाई कुत्सिया, क्या छापा तुमने बताओ। कार्ड बोने हो गए ऐसा लग रहा है, बिल्कुल छोटे से क्यों कर दिए कार्ड्स। हाइट इनकी प्रॉपर नहीं है, विड्थ को कंपेयर किया जाए तो। ये अच्छा काम किए पोजीशन से, ये लाइट, ये अच्छा काम है, ये अक्सर कार्ड्स पर भी आपको देखने को मिल जाता है, ये बेहतरीन है। अच्छा ये दो तरह होता है, पोजीशन से भी हो जाता है, दूसरा काम आप नेगेटिव में मार्जिन दे दो। हाँ नेगेटिव मार्जिन देंगे, गुड है, इसलिए मैंने पूछा पोजीशन से किया, नेगेटिव मार्जिन दोगे तो ऊपर चला जाएगा, दोनों तरीके से हो सकता है। एक लैंडिंग पेज मेरे पास पड़ा था बहुत पहले का, मैं दिखाता हूं यहां पर, पता नहीं किस नाम से था, माय प्लांट। माय प्लांट डॉट नेटलीफायर डॉट ऐप, पता नहीं किस नाम से बना हुआ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली अभी। और एक और बनाया हुआ था, वो बड़ा अच्छा डिजाइन था, मैं निकाल के दूंगा, उसकी थोड़ी सी आप डिजाइन सेंस देख लें, ये डिजाइन के ऊपर बड़ा मसला है यहाँ। चले आते हैं, गुड है भाई। ये जिन्होंने नहीं किए, अब जिन बच्चों को मैंने रिमार्क्स दे दिए हो गया, गुड है। जिन्होंने नहीं बनाया कुछ, वो सारे के सारे खड़े हो जाएं। जिनका कुछ नहीं बना हुआ, सब के सब बच्चे खड़े हो जाएं। तुम तो बैठ जाओ, तुम तो जो नहीं आए थे, जिन्होंने रीजन बता दिया ना आने का, वो बैठे। एक मिनट, हाँ भाई क्यों नहीं, क्यों तुम भी एब्सेंट थे? हाँ लैपटॉप क्या यार, तो यहां आगे कर लेते ना। बेटा खामोश जी। हाँ कितना दूर है? हाँ अल्लाह यार, अब कुछ करो वरना तो मसला है। जी भाई सबमिट कराया, लेट करवाया है। बेटा इतना शोर क्यों हो रहा है, बिल्कुल खामोश हो जाए। बेटा क्या कह रहा हूं मैं, खामोश हो जाए बिल्कुल। अब अब्दुल बासित, अब्दुल बासित कौन है? अब्दुल बासित ने लेट सबमिट किया। ठीक है बैठ जाओ अब्दुल बासित तुम। इसके अलावा और कौन है जिसने सबमिट किया है? क्या नाम है तुम्हारा? जैन ने सबमिट किया है, कहाँ है?
ये इन्होंने अपनी पिक्चर क्यों सबमिट करवाई है? ये तो मसला है, HTML का कोड भेजा है इन्होंने। रयान अख्तर कौन है भाई? ये क्या भेजा है? ये क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या भेज दिया है। जैन शेख, तुम भी शेख हो, मिल्क शेख। क्या बात है। बस यहाँ पे खत्म। इतना प्रोफेशनल पेज पहला वाला लग रहा है, उसके बाद आते साथ नीचे चुल मारना शुरू कर दी तुमने। खास तौर पे ये क्या दिया है तुमने? इतनी सोबर वेबसाइट के अंदर ये क्या ऐसे ट्रेन का डब्बा चल रहा है ना? पहला पेज देखें इस वेबसाइट का और आगे देखें। वीडियो लगाई हुई बैक पे, साइलेंट कर दिया सब कुछ। वो यहाँ लगा देते ना साउंड वाला बटन। वैसे सिखा दूंगा जावास्क्रिप्ट से, यहाँ साउंड का बटन फिक्स कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे चल जाएगा, क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। ठीक है, गुड है यार। लेकिन थोड़ा सा एक तो ये टाइम पर सबमिट किया करो भाई। बात सुने, हेलो, टाइम का बहाना सब छोड़ दिया करें। आप लोग पता है कैसे असाइनमेंट किया करें, मैं समझाता हूं आपको। असाइनमेंट का टाइम 2 दिन दिया, मैंने सॉल्यूशन बता दिया था। आप करें क्या, असाइनमेंट का टाइम 2 ही दिन का दूंगा, 2 दिन बाद डी हो जाएगा। आपने करना क्या है, असाइनमेंट उठाना है, गिटहब पे अपलोड करना है, लाइव करना है, उसका लिंक उठा के पेस्ट कर देना है, भेज दिया। अब वो तो खाली पेज है, उसमें सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। अब घर जाकर आराम से पूरा हफ्ता एडिट करते रहे, जो चेंजिंग करेंगे पुश करते रहे। जिस वक्त मैं यहाँ क्लास में लिंक क्लिक करूंगा, जितनी आपने पूरे हफ्ते में एडिटिंग की होगी वो आएगी। समझ के बाद अब गिटहब का फायदा यही है ना, जो इंप्रूवमेंट या जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप बस कोड पे चेंजिंग करें, पुश कर दें गिटहब पे, यहाँ अपडेट हो जाएगा। समझे या नहीं? तो ये काम करना है। हाँ भाई फहाद, तुमने क्यों नहीं किया? क्या हो गई थी? लैपटॉप की हार्ड ड्राइव उड़ गई थी। तो अब यहां पर आगे प्रैक्टिस करो ना यार। अल्लाह जी भाई, साथ वाले पूरे हफ्ते से घर पे नहीं थे तो क्या कर रहे थे, कहां थे? घर वालों ने ढूंढा भी नहीं। कहां गए थे? तुम क्या करते हो? मामू रहते हैं तो क्या करने? यार तुम छोटे बच्चे हो, मामू के बाहर रहने, हफ्ता चले गए छुट्टी में। तो मामू के घर कोई लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं है? ये झूठ बोल रहा है। एक तो फौजिस्तान गया हुआ था, दूसरा ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। जी भाई, हाँ कहाँ है? लाओ प्लेट में दे दो, खा लूं यही। अजीब आदमी, बना हुआ यहां अपलोड क्यों नहीं है यार? सॉल्यूशन बताया फिर भी नहीं है। जी भाई तुम्हारा क्या हालात है? हाँ सेम इशू है, क्यों? जी भाई तुमने तो बता दिया, जमा करा दिया ना, तुम्हारा हो गया, बैठ जाओ। रयान ना, बैठ जा रयान। जी भाई कहां से निकल गया? ये कौन सा जहन है? जब वो निकल गया तो क्या पीछे भूसा रह गया? अजीब बात है। हाँ बबलू, उसके जहन से निकल गया, तेरा टाइम निकल गया, वो उसका चार्जर रह गया। तुम भी बैठ जाना, तुमने चेक करवा दिया है। जी बेटा आपका मैं बार
नैब बार पूरा क्या था? नैब बार में लड़ियां वड़ियां लगा दी हैं। नैब बार में था क्या? एक तरफ पिक्चर थी और बीच में दो तीन डेटा थे बस। पूरे हफ्ते में लाइट नहीं थी। आप लास्ट क्लास में आई थी? फिर क्यों नहीं था बेटा पता? सात वालियों को जानती हैं? क्या नाम है सात वाली का? कुत्सिया कौन सी है इनमें से? सादिया कौन सी है इनमें से? हाँ, जवेरिया कौन सी है? भाई ये तीनों के चारों छह जितनी की हैं आपस में आप लोगों की क्यों दोस्ती नहीं है? लाजमी आप तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक दूसरे से पूछें, काम शेयर करें। वैसे तो लड़कियां शेयर मुश्किल से करती हैं लेकिन कर ही देंगी। मिलके करेंगे तो हो जाएगा। कभी वो फंस गए आपने बता दिया, कभी आप फंस गए आपने बता दिया। तो भाई इस तरीके से लेके चले। जी भाई, भाई ये लैपटॉप लेकर आओ, ये देखो। बैठ जाए अजीम साहब। अल्लाह, एक दो हफ्ते में? अल्लाह अकबर। कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं? गाड़ी भेज के लेंगे? अच्छा अच्छा, मैं समझा जितने की गाड़ी है उतने वाला लैपटॉप लेना है। बबलू हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? कर लिया मैंने बेइज्जत। बैठ जाओ यार, तुम नए हो। तुम व्हाट्सएप भेज दिया था व्हाट्सएप के ऊपर। गेटअप वाला काम करवा दें इसको फटाफट। भाई ये वाला काम भी जल्दी। अरे आप लोग क्यों खड़े हो? बैठ जाओ चारों। हो गया, बैठ जाओ आप लोग भी। जी भाई, बबलू हो गया तुम्हारे साथ भी? तुम्हारे साथ भी हो गया उसूल? बैठ जाओ यार। अल्लाह के बंदो यार, ये उठाओ लैपटॉप दे दो। बैकग्राउंड बिल्कुल अजीब सा लगा है। ठीक है, गुड है, गुजारा है। सबमिट करवा देना यार ये भी दोबारा। अब चले भाई आते हैं। लास्ट टाइम पोजीशंस पढ़ी थी, ऐसा ही है। आए लिंक्डइन बनाना सीखते हैं। लिंक्डइन बनाया किसी ने? लिंक्डइन बना लिया? क्या? किसने? लिंक्डइन क्या बना लिया? अकाउंट? अबे लिंक्डइन वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना नहीं। ये क्या बोल रहा है? वी सेंड अ नोटिफिकेशन। डिवाइस कहां है भाई? एक मिनट, यहां आते हैं। पहले पोजीशंस प्रॉपर्टीज पर आ रहे थे हम। मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। अच्छा भाई यहां आते हैं जरा। आपको लास्ट टाइम मैंने एक चीज सिखाई थी, पोजीशन प्रॉपर्टीज। पहले उसी के ऊपर फिर आते हैं। लिंक्डइन ओपन करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। आपको एक टास्क देना है, वो बताऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ऐसा ही है? सही है। पोजीशन प्रॉपर्टीज मेजर कितनी टाइप्स की होती हैं? जी बेटा तुम बताओ, फात के साथ वाले। शाबाश, खड़े हो जाओ। कितने टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या? भाई आप खड़े हो जाओ, ग्लासेस वाले। हाँ, अरे 3-3 एक साथ, 4-4 एक साथ ग्लासेस वाले। हाँ, 5 टाइप्स की होती हैं। जी भाई, क्या नाम है? सादिया। ठीक है, खड़ी हो जाओ। जी सादिया बताओ। 2 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। कितने बच्चे इससे एग्री नहीं करते? हाथ उठा लें। इनके मुताबिक 2 किस्म की पोजीशंस होती हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जो इनसे कहते हैं कि सही नहीं बताया, वो हाथ उठा लें। ऐसे जो जो नहीं करते हाथ उठा लें जल्दी से। ऐसे हाथ उठाना है, मैं ये पूछ रहा था, मैं थोड़ी हाथ उठा रहा था।
सही बता रही है, दो ही टाइप्स होती है मेजर कैटेगरी के अंदर, शाबाश। अच्छा, हबीबा आई थी लास्ट क्लास में ना, नाम बताएं, किसी एक का नाम बताओ। स्टैटिक हो गई, और दूसरा क्या है स्टैटिक के बाद? रिलेटिव। दो हो गए, स्टैटिक और रिलेटिव। आप बेटा खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, तुम अरे वो घुघराले वालों वाले खड़े हो जाओ, शाबाश। स्टैटिक, रिलेटिव। अगली नाम नहीं है, पोजीशन का पूछ रहा हूं। नेक्स्ट का नाम क्या बताओ? स्टिकी हो गया, और फिक्स्ड और एब्सोल्युटली नॉट। बैठ जाओ, ठीक है भाई, बैठ जाओ। ये 5 किस्म की पोजीशंस होती है, जिसमें हम लोगों ने कितनी पढ़ ली थी? क्या क्या पढ़ा था? स्टैटिक, रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का यूज भी देखा था, उसकी वीडियो भी बनी हुई होगी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वो आपने तसल्ली से देखना है। आज जो हम पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पोजीशंस हैं जी, हाँ मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये एक दफा रिपीट भी कराऊंगा सारी पोजीशंस, बेफिक्र है, ये नहीं कि यार अभी टॉपिक कवर करना है ना, मैंने वो दोनों को मिला के फिर 5 वन टाइम एक साथ रिपीट करवाऊंगा आपको। अच्छा, अभी आते हैं यहां पर फिक्स्ड और स्टिकी को समझते हैं। पहले फिक्स को समझते हैं। लिखा div डॉट पेरेंट, यही था, और div डॉट चाइल्ड। बस 2 क्लासेस दे दी, यहां आता हूं मैं, करता हूं सबसे पहले स्टेरिक लगा के, यार मार्जिन 0 हो जाएगा, पैडिंग 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां आते हैं, डॉट पेरेंट को बुलाता हूं। बेटा यहां तक हर बच्चे को चीज क्लियर हो गई है ना? पहले तो हायरार्की अगर समझ रही है तो वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। गो लाइव करता हूं इसको मैं, ये देख लो, एक डिव बनाया पेरेंट है, उसके अंदर एक डिव है, वो क्या है? चाइल्ड है। हर बच्चे को यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में CSS पे आ गया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं पेरेंट को, जो कि ब्लू कलर है, क्लियर। पेरेंट को वेट दे रहा हूं, मैं कर देता हूं बिल फर्ज 800 पिक्सल। हाइट दे रहा हूं बिल फर्ज 400 पिक्सल, ठीक है। ये आ गया पेरेंट का साइज, और देख लूं 90 उस पे 100 पे। फिर देन मार्जिन कर देता हूं ऑटो, इससे क्या होगा? सेंटर हो गया, पेरेंट आ गया। पेरेंट पर एक चाइल्ड बनाता हूं, डॉट child चाइल्ड। चाइल्ड को देता हूं बैकग्राउंड कलर, जो कि कर रहा हूं मैं रेड, ठीक है। चाइल्ड शो नहीं हुआ क्योंकि हाइट वेट नहीं है। वेट देता हूं मैं पेरेंट के हिसाब से, वेट दे रहा हूं पेरेंट के हिसाब से। मैंने कहा पेरेंट का आप ले लो 40%, या चलो 50 इजी रहता है, 50% आ गई विड्थ। अब हाइट बाकी है, हाइट भी कर देता हूं 50%। इसको परसेंट इसलिए दिया क्योंकि एक्चुअल अमाउंट पता है, विड्थ है 800, तो 50% है, तो चाइल्ड की हाइट कितनी हो गई? 400, और विड्थ कितनी हो गई? सॉरी, हाइट कितनी हो गई? 200, और विड्थ कितनी हो गई? यहां तक किसी को मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। मैंने आपको जर्नली बताया था 2-3 पोजीशंस की प्रॉपर्टीज, जिसमें एक बताया था स्टैटिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। बड़े गौर से समझना, रिपीटेशन भी दे रहा हूं साथ में। हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पोजीशन में क्या होता है? स्टैटिक होता है। अगर मैं यहां लिखूं पोजीशन स्टैटिक, तो कोई फर्क आया? नहीं आया, ठीक है। जैसा है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। अब स्टैटिक कंडीशन में क्या चीज नहीं होती? क्या नहीं हो सकता? मूवमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, ये मूवमेंट और मार्जिन पैडिंग में फर्क है, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। मूवमेंट का मतलब क्या? मैं अगर इसको बोलूं ना टॉप से या बॉटम से या राइट से या लेफ्ट से मूव कर जाए, लेफ्ट से बिल्कुल मैं बोल देता हूं लेफ्ट से आप चले जाओ 50 पिक्सल के फासले पर, वो नहीं जाएगा। और अगर मैं यहां लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट दिया है, लेफ्ट का मतलब ये नहीं दिया मार्जिन या पैडिंग वैडिंग, लेफ्ट
लेफ्ट का मतलब पोजीशन लेफ्ट से 50 पिक्सल के फासले पर आ जाओ, ये नहीं मूव हुआ। वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल सा था इसका कि भाई स्टैटिक पोजीशन बाय डिफॉल्ट भी होती है, और अगर स्टैटिक दोगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की पोजीशंस नहीं लगेगी। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? क्या कर रहा है वो बच्चा सलाहुद्दीन, क्या कर रहे हो? छोड़ दो लैपटॉप, बंद करो, डाउन करो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज तो अप्लाई नहीं होगी। फिर सॉल्यूशन क्या था? अगर मैं इसकी पोजीशन कर दूं, देखो स्टैटिक पर देख लिया, अब कर देता हूं रिलेटिव। क्या कोई फर्क पड़ा रिलेटिव होने से? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अच्छा एक मिनट, कलर मेरा ख्याल है येलो ज्यादा यहां पर नजर आएगा इसके ऊपर, हाँ ठीक है। फर्क पड़ा कुछ? कोई फर्क, कोई डिफरेंस ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं लेफ्ट से 50 पिक्सल, तो क्या हुआ? मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके मैंने एग्जांपल दी थी, आपको समझ आया? अब स्टैटिक और रिलेटिव में, रिलेटिव और स्टैटिक सेम है, एक जैसा रहता है, बस फर्क ये है जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन लिखते हो स्टैटिक, वो वहीं रहता है स्टैटिक, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता। जब रिलेटिव कहते हो तब भी कोई फर्क नहीं आता। बस फर्क तब पता चलता है जब स्टैटिक होगा तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की पोजीशन नहीं लगाएगा। जब रिलेटिव होगा यानी कि नॉन स्टैटिक की पोजीशन पर आ जाएगा। इसके अलावा जितने हैं सबके सब नॉन स्टैटिक हैं, स्टैटिक के अलावा। तो नॉन स्टैटिक में कोई भी प्रॉपर्टी होगी चेंजिंग दिखाई देगी। रिलेटिव में क्या होगा? बाहर कुछ चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ना टॉप से मूव कर जा, लेफ्ट से राइट से कुछ भी, तो वो मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए? क्लियर हो गई? चलो आओ देखते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद क्या फायदा भाई? इसको हटाओ। मैं तो सिंपली ये कर सकता हूं ना, मार्जिन लेफ्ट, ये काम ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं यहां पर ये लिखकर यूं करूं, ये ज्यादा आसान है। ऐसा ही इसका डिफरेंस कैसे देखा था? हाँ, अगर मैं एक और बॉक्स बनाता हूं, चलो मैं अब ना एक और बॉक्स बनाता हूं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 करके, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, और 50 की जगह मैं कर देता हूं 30 30। कॉपी करता हूं इसी को, मार्जिन और ये हटा देता हूं। चाइल्ड 2 का कलर कर देते हैं ग्रीन, क्या चलो ग्रे, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड 2, हाँ चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, समझ आ रही है? यहां तक बात क्लियर है? अब अगर मैं ना चाइल्ड 1 को मूव कराता हूं, बोलता हूं मार्जिन ले लो टॉप से, तो मूव हो गया। अच्छा सॉरी, टॉप वाले में एक छोटा सा इश्यू देता है, मैं पैडिंग वरना दे के मूव करवाना पड़ेगा मुझे। मैं इनको ना एक काम कर सकता हूं, दोनों को डी डिस्प्ले फ्लैक्स होता है, ऐसा ही है फ्लैक्स, दोनों एक साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। और मार्जिन टॉप की जगह कर देता हूं लेफ्ट, लेफ्ट किया देखो मूव हो गया ना। ऐसे ही मूव करवा सकता था मैं पहले भी, मैंने इसके थ्रू मूव कराया मार्जिन के थ्रू। मैं कहता हूं मार्जिन के थ्रू नहीं मूव करवा रहा, मैं करवा रहा हूं पोजीशन रिलेटिव करके और लेफ्ट 50%। अब भी मूव हुआ वैसे ही नहीं, अब क्या मूव हुआ जरा फर्क देखो, 150 पिक्सल कर रहा हूं, क्या हो रहा है? दूसरे डिफ की जगह नहीं उसके ऊपर से गुजर रहा है। अगर ये चीज आपने यहां देखनी हो, आप यहां आए, इंस्पेक्ट करें, उसको नहीं छेड़ रहा, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। उस वाले डिफ को इसने नहीं छेड़ा, सिर्फ अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की। यार ये जो है ना, ये मूवमेंट हटा दूं मैं, ये रहा। यहां आते हैं और कंसोल पर, कंसोल नहीं सॉरी, एलिमेंट डिफ को ओपन करते हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 पर आता हूं और ये देखो, अगर मैं यूं मूव कराता हूं तो वो देखो, वो वाला डिफ कहां है? वो अपनी जगह पर ही है, ये अलग से मूव कर रहा है। ये हो रही है असल में इसकी पोजीशन चेंज, समझ गए बात ये।
और अगर इसके मुकाबले में पोजीशन की प्रॉपर्टी हटा दूं और उसको लेफ्ट मार्जिन से मूव कराऊं, आप देखो तो अब ये 7 वाले को धक्का देके आगे जा रहा है। समझ आ रही बात? तो दोनों में फर्क है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पोजीशन किसी एक एलिमेंट की चेंज करनी हो तो पोजीशंस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। अब हटाते हैं चाइल्ड 2 को, इसका किस्सा खत्म करते हैं, रिमूव। ये तो हम समझ गए। अच्छा, अब ये तो आ गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अगर मैं इसको स्टैटिक पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, एब्सोल्यूट कर दूं, अब क्या होगा? अब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाएगा। अब भी क्या हुआ, कितना परसेंट? अच्छा, एक और चीज ये दिखाने के लिए यहां पर आता हूं रिलेटिव और इसका साइज कर देता हूं कितना, 50% पेरेंट का। ऐसा ही है, देखो पेरेंट का 50% है, नहीं विड्थ में भी और हाइट में भी पूरा हाफ है पेरेंट का। गुड है, गुड है। अब आता हूं यहां मैं कर देता हूं रिलेटिव, पोजीशन करने के बजाय मैं पोजीशन कर देता हूं एब्सोल्यूट। अच्छा, अब एक बात बताओ, स्टैटिक लिखूंगा कोई फर्क आएगा बाहर देखने में? कोई फर्क नहीं। रिलेटिव लिखूंगा कोई फर्क आया? बाहर नहीं आया। बस रिलेटिव लिखने से होगा क्या, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की मूवमेंट वाली पोजीशन उठा लेगा। अब अगली चीज है एब्सोल्यूट लिख देता हूं। अगर एब्सोल्यूट लिखूंगा ना तो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर है। क्या ये पेरेंट का 50% है? पेरेंट से भी बड़ा हो गया ये तो। ये असल में निकल चुका है डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर। अब ये अपने पहले किसकी बात मानेगा? नॉन स्टैटिक एलिमेंट की। जो भी नॉन स्टैटिक होगा। अब मसला ये है कि वही बात है, मैं समझाया था लास्ट टाइम, अब्बा जी शरीफ है तो बच्चा बिगड़ रहा है। अब अब्बा जी को क्या करना पड़ेगा, भाई आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी टाइट कर लो। अब बहुत फ्री कर दिया तो अब अब्बू को या जो पेरेंट है उसको बनाना पड़ेगा क्या, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी है जिसको लगाने से कोई फर्क नहीं आता? रिलेटिव। रिलेटिव दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेटिव किया, पेरेंट तो जैसा था वैसा हो गया, लेकिन बच्चे को 2 थप्पड़ लगे सीधा हो गया। समझ गए बात? अब इसमें एक फायदे की बात है, एब्सोल्यूट देने के बाद आप कहीं पर भी इसको मूव करा सकते हो। अब इसका साइज छोटा सा करके मैं फटाफट से आपको दिखाता हूं। ये चीज हटा रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं सिर्फ 50 पिक्सल। ये रहा। इसको जहां आपने रखना है आप बोल दो ना बिल्कुल बॉटम से 10%, तो यहां पर आ जाएगा। मैं कर दूं लेफ्ट से 10%, तो यहां पर आ जाएगा। कहीं पर भी इसको सेट, अगर मैंने यहां सेट कर रही है इसकी पोजीशन, तो ये पोजीशन क्या बनती है, टॉप से 10%, राइट से 10%। तो इस तरफ से आ जाओ, कर दो टॉप से 10% और राइट से 10%। आ गया। कोई भी चीज कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर मैं इसको क्या कर सकता हूं, इजीली सेट कर सकता हूं। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? ठीक है, बस ये चीज है बेसिक, और ये हमारा था रिपीटेशन वाला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। पहले मैंने बताया बच्चा रिलेटिव हुआ, थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन अब्बा जी की बात मान रहा था। एब्सोल्यूट हुआ, ज्यादा बिगड़ गया, पेरेंट को गुस्सा आया, पेरेंट बन गए रिलेटिव, उन्होंने 2 थप्पड़ और मार दिए, बच्चा डर के सीधा हो गया, बात मानने लगे एब्सोल्यूट होने के बाद भी। लेकिन अब रोजाना अब्बू सुबह आ रहा है थप्पड़ खा रहा है, शाम को आ रहा है थप्पड़, अब बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया, आ गया फिक्स्ड। फिक्स में भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आते हैं यहां पर 50%, और इसको किया हुआ था क्या, एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, अगर रिलेटिव बच्चा होगा ना, रिलेटिव, तो अगर फिर पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव ना भी हो तब भी देखो शरीफों की तरह 50% पर। लेकिन अगर बच्चा जो है वो चाइल्ड क्या बन गया, एब्सोल्यूट बना, तो बिगड़ने की कोशिश करेगा। तो इस पोजीशन पर यह कि पेरेंट रिलेटिव हो जाए, सख्त हो जाए, तो सेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज, बच्चा हो गया फिक्स्ड। अब अब्बा जी तो सख्त है, रोज थप्पड़ भी मार रहे हैं, अब बच्चा उस कंडीशन पर गया, मारो जितना मारना है मारो, फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बिल्कुल बाहर निकले, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब चाहे पापा, उसका पापा और उसके पापा मिलके भी मारेंगे तो नहीं मानेगा, अब रहेगा उसी घर में, घर भी नहीं छोड़ के जा रहा, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या रहता है, बॉडी रहता है, बॉडी से बाहर नहीं जा सकता। तो डॉक्यूमेंट के फ्लो से तो बाहर निकल गया, लेकिन यहां पर है। अब इसकी एक मजे की बात बताता हूं आपको, फिक्स। इसको करते हैं साइज में थोड़ा सा छोटा,
मैं बोल देता हूं बिल फर्ज 10%, और ये पता है किसकी वो ले रहा है 100% या साइज, ये साइज ले रहा है बॉडी का। अगर आपको दिखाऊं ना, मैं इसको कर दूं ना बिल फॉर हाइट 100%, तो देखो बॉडी के हिसाब से 100% फिक्स हो गया पूरा, यहां से है या नहीं? ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन आ रही है ना बॉडी, ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसके हिसाब से फिक्स है। चलो मैंने इसको कहा 10%। अब इसको मूवमेंट कराना है, देखो मैं कहता हूं बॉटम से करो, बॉटम से आप आ जाओ 10% के फासले पर, और राइट से आ जाओ 10% के फासले पर, तो वो जो ब्लू वाला बॉक्स है उसके यहां पर आ जाएगा। ऐसा ही है, कहां आया? बॉडी के हिसाब से सेट हो गया, हो गया। अब एक और नई चीज देखते हैं, आओ लेट मी शो यू। और आप मजे की चीज, ये उठाओ, पेरेंट से बाहर लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी है इसको लिखो। इसको 10 डिव बना के, एक डिव बनाओ, उसके अंदर एक और डिव बनाओ, वहां फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर है, ये यही रहेगा। बॉडी को फॉलो कर रहा है, डायरेक्टली बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, समझ आ रही है बात? तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट बॉडी के साथ है, चाहे किसी भी एलिमेंट के अंदर हो, नेस्टेड से नेस्टेड बना दो आप, ये बात नहीं मानेगा किसी की। इसके ऊपर वाला रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, फिक्स्ड हो, स्टिकी हो, कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है बॉडी के हिसाब से, और इतना फिक्स हो चुका है कि अभी आपको दिखाता हूं। अच्छा, अभी हम इसको उठाता हूं, ये हटा देता हूं, कहीं पर भी फेंक दो इसको, इसको परवाह नहीं है, या एंड पे फेंक दो इसके बॉडी के यहां, तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्टार्ट में फेंक दो, तब भी कोई मसला नहीं, ये फिक्स हो चुका है। अब मजे की चीज देखते हैं, आओ मैं यहां आता हूं और लिख देता हूं लॉरेम। हो गया, टेक्स्ट आ गया, देखो फिक्स टेक्स्ट के ऊपर आया हुआ है, ये अपनी जगह पर स्टक है, वो देखो सब कुछ मूव कर रहा है, लेकिन ये क्या है, अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। एक मिनट, लॉरेम 1000 और ऐड करते हैं। चलो भाई, ये आ गया फिक्स जी, तालियां बजाओ बेटा। यही काम रह गया, लाइट आ गई, सीरियस काम चल रहा होता है, अचानक से बीच में चुल मारता है ये भी। बहरहाल यहाँ फोकस करें बेटा, समझ आ गया? ये हो गई फिक्स पोजीशन। अब ये कहाँ यूज होता है सर? बहुत सारी जगह पर, वेबसाइट पर आपने देखा। एक मजे की चीज दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आपको ये देख के समझ भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो देखा हुआ है बाबा, बहुत तेजी में घुमाना है, इतने तेजी में सिस्टम बंद ना हो, वरना इनकी वीडियो हो जाएगी खराब। और सॉरी, ये ऐसे ही रहेगा, और विड्थ बढ़ा देते हैं, विड्थ कर देते हैं 15%। ठीक है, अब देखो इस तरीके से। और एक काम करता हूं, मैं हाइट देता हूं 5, और स्क्रीन ऑन है, सिस्टम ऑफ नहीं हुआ। हाँ भाई बेटा, ये देख लें, समझ आ रही है बात? अक्सर यहाँ वो साइट पर चैट बोर्ड बना हुआ आ जाता है, वट एवर। ये तो भी मैंने ऐसे लिख दिया है, लाइव चैट आप बोल सकते हो, लाइव चैट ऑप्शन है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर लाइव चैट होती है, क्लिक करके आप वहां कर सकते हैं बात, या फिर आप इसी के अंदर वो दे सकते हैं कोई भी। बिल्कुल H1 में लिख देता हूँ मैं, सपोर्ट चैट डायरेक्ट, तो यहाँ ऑप्शन होता है इस तरीके से। अब ये वेबसाइट पर फिक्स हो जाता है। एक ये इस काम आता है, दूसरा इस काम आता है, अगर आपने देखा वेबसाइट्स के ऊपर होता है एक एरो बना हुआ, अब वो आइकन लगाना पड़ेगा मुझे, एक छोटा सा एरो होता है, जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं यहाँ आ जाता है, क्लिक करते हैं ऊपर चला जाता है, तो वो एरो भी इसके थ्रू आता है। अच्छा, अब गायब कैसे होता है, क्लिक करने पे आ कैसे जाता है, वो जावास्क्रिप्ट लगेगी। लेकिन यहाँ पोजीशन कैसे आती है, कॉन्सेप्ट तो पोजीशन समझ रहेगा ना, यहाँ लाएंगे कैसे वो पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू, फिर क्लिक करने पे गायब और ऊपर लाना, स्क्रॉल करना, वो अलग चीज है। समझ गए यहाँ तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये वाली पोजीशन समझ आ गई, फिक्स वाली, यही नहीं। अब किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी पॉइंट पर, कोई भी चीज कहीं पर भी अगर सेट करनी होगी तो क्या यूज करेंगे बेटा? हाँ, फिक्स पोजीशन यूज करेंगे।
इससे होगा क्या कि जिस चीज की पोजीशन हमने सेट की है ना, उसकी पोजीशन उस हिसाब से सेट हो जाएगी। बहरहाल इसको मिटाते हैं, यहाँ आते हैं, ये हो गया सेट। अब इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो ये चाइल्ड इधर नहीं लाना, और इस चाइल्ड को मैं लेकर आता हूं राइट की जगह कर देता हूं लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट से कर देता हूं 20% के फासले पर। दूसरे नंबर पे मैं कर देता हूं बॉटम से या टॉप से, सॉरी टॉप, बॉटम की जगह कर देता हूं टॉप, टॉप से 20 या 30% पर, और हाइट विड्थ अच्छी सी दे देता हूं। विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूं 300 पिक्सल, और इसकी जगह दे देता हूं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलो ब्लैक तो ऑलरेडी आ जाएगा, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, और थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, लेफ्ट पर 20% नहीं देना था, यहाँ दे देता हूँ 5% भी बहुत होगा मेरा ख्याल है, इस एरिया पे फिक्स हो गया ये। अच्छा हाइट और विड्थ तो सही है, विड्थ भी 250 कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 400। ये एक बड़ा पार्ट आ गया। अब देखो किसी वेबसाइट पर आपने देखा हुआ होगा, ये वाला अक्सर आपने पार्ट देखा होगा, फिलहाल में इस वाले पे डिफ को डिफाइन नहीं किया हुआ ना, इसकी विड्थ डिफाइन है, हाइट हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रिमूव करता हूँ, इसकी जगह दे देता हूँ बॉर्डर ताकि ये आ जाए, और इसकी हाइट हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर नजर आए। लॉरेम ये देखो, ये देख रहे हो वेबसाइट के ऊपर बाकी चीजें स्क्रॉल हो रही है, पोस्ट वगैरह, ये वाला पार्ट रुका हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आप उन वेबसाइट पर नहीं जा रहे होते W3 स्कूल वगैरह पर, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या है, फिक्स्ड हो चुका है। अब यहाँ मुख्तलिफ है, लिंक्डइन वाला जो प्लेटफॉर्म बता रहा था उसके अंदर होता क्या है, इसके पार्ट के अंदर थोड़ा सा चीज ऐड होती है, वो मैं अभी फटाफट से ऐड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, आपको शो ऑफ हो जाए। अच्छा यार ये वाली चीज ऐसे IMG, और कर देता हूँ प्रोफाइल। अच्छा प्रोफाइल में हमारे पास कोई इमेज है, मेंस विद ये ले लेते हैं, और मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास प्रोफाइल। यहाँ आते हैं और कर देता हूँ डॉट प्रोफाइल, ये दे दिया। डॉट प्रोफाइल के बाद इमेज को कर देता हूँ 100, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, एंड देन बॉर्डर रेडियस 100%, ये भी हो गया। और मार्जिन डी, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, M मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, इमेज आ गई, ठीक है। अगली चीज बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड कर देते हैं या सॉलिड ही रहने दो, आगे समझ आई बात। ऐसे प्रोफाइल इमेज होती है, उसके नीचे कोई नाम वगैरह लिखा होता है और जर्नली, और उसके नीचे ये कंटेंट होता है। ये देखो ये जगह हो गई। फिर ऐसे पोस्ट चल रही है, यहाँ पर पोस्ट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक पार्ट होता है। अब जरा इसको ऑन करें, लिंक्डइन एक्सपायर हो गया, ज्वाइन नहीं, साइन इन करते हैं। चल भाई क्या कह रहा है, आई डोंट हैव द एक्सेस टू माई डिवाइस। चल वैसे तो आ रहा था, एक मिनट, ये यहाँ पर तो डायरेक्ट देता है मुझे साइन इन। वाह, पासवर्ड तो कभी याद नहीं किया। ये आपने ये बनाना है, क्या बनाना है, डिट्टो कॉपी ये बनाना है। देखो ये आ गया फिक्स वाला काम एक, देखो ये स्क्रॉल आ रहा है। अच्छा इसमें ये वाला स्क्रॉल हो जाता है, यहाँ ये वाला पार्ट फिक्स होता है। आपने ये करना है, ये वाला पार्ट एक, ये वाला पार्ट ये एक दोनों साइडों पर। अच्छा इनकी विड्थ आप बढ़ा देना, इसकी भी हाइट बढ़ा देना, इसकी भी हाइट बढ़ा देना। ये और ये फिक्स हो, बीच में ऐसे पोस्टें बनी हुई हो, इनको आप स्क्रॉल करते जाएं, ये दोनों पार्ट यहाँ फिक्स हो, और ये मैसेज वाला बार भी यहाँ पर, ठीक है। अभी मैसेज बार क्लिक करने पे ओपन कैसे होता है, क्लिक करने पे क्लोज कैसे होता है, वो बात की बात है। अभी मेजर चीज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुने। आपका टास्क क्या है, इस डिफ की हाइट बड़ी रखनी है थोड़ी सी, एग्जैक्टली सेम डिफ ऐसे ही हाइट बड़ी करके यहाँ फिक्स कर देना, जैसे ये वाला फिक्स हुआ है।
स्क्रॉल करते जाए, यहां पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ऐसे पोस्ट आनी चाहिए, एक पोस्ट, ऐसे दूसरी पोस्ट, जितना डिट्टो कॉपी बना सकते हो। पोस्ट नहीं बना सकते हो, एग्जैक्टली डिफ के कार्ड्स बना देना काफी सारे। हाँ हाँ, नैप बार तो मैं अलग बनाऊंगा, नैप बार के लिए अलग चीज पढ़ाऊंगा। अभी एक प्रॉपर्टी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, आगे चलते हैं। और ये वाला एक पार्ट फिक्स कर देना, ठीक है। और ये वाला क्या है ये भी बता दूंगा, अलग से प्रॉपर्टी है जी। बाबा रख लिए तुम्हें यहाँ पे इन्होंने। इधर आओ, तुम दोनों कहाँ गए थे, क्या करने गए थे? तो तीनों एक साथ क्यों जाते हो पानी पीने? तीनों को एक साथ लगती है ऐसा ना, घर में भी बैठे हो, इसको प्यास लगी यार, मुझे भी प्यास लगी है, चल जा यार। हाँ, आधा बना के छोड़ देगा, ये भी बनाना है, नेपार भी बना देना, ये भी बना देना, ये भी बना देना, और ये स्क्रॉल करने पे ये भी बना देना। हाँ हाँ हाँ, संडे तक का तो टाइम है। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे। अरे भाई, चेक तो नेक्स्ट वीक ही होगा यहीं पर, लेकिन संडे तक आपने एक प्रोजेक्ट बना के अपलोड तो करना है। चलो कल गिटहब की टोकन वाली क्लास ले लूंगा, ठीक है, वो भी क्लियर करा दूंगा, थोड़ा सा काम आसान होगा। अच्छा, बहरहाल यहाँ आता हूं, तो भाई ये वाला कंटेंट आपने क्या करना है, इसी तरीके से रेडी करना है, ऐसे जैसे मैंने बताया है। ऐसे स्क्रॉल करने पर ये आना चाहिए, ये हिस्सा फिक्स होना चाहिए। अब अगली एक और प्रॉपर्टी है, वो समझते हैं। हमारे यहाँ पर मिसिंग क्या है, नैप बार। आओ नैप बार बनाते हैं। नैप बार कैसे बनता है भाई बताओ? अच्छा, इसको नाम भी दे सकते हो, लेफ्ट बॉक्स, इसको नाम दे दो लेफ्ट बॉक्स। बेटा खामोश, आवाज ना आए, सब यहाँ फोकस रखें, ठीक है। भाई ये कौन बोल रहे हो, ओए लंबे बालों वाले, सीधा दे, खड़े हो जाओ खामोशी के साथ। क्यों बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? माइक दो, यहां आ जाओ, यहां बातें करो, फोकस यहां रखना है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं, अभी तो टॉपिक एंड हो गया, अब याद आया। शुक्र है जब मैं घर जा रहा था तब नहीं कहा सर स्क्रीन शेयर कर दी, चले जाए। अच्छा भाई, यहां फोकस कर ले। लेफ्ट बॉक्स हो गया, ये मैंने वैसे बना दिया, इसको आप मिड बोल सकते हैं, राइट पर एक बॉक्स बना सकते हैं। अभी एक बनाते हैं, चलो मैं बना देता हूं आपको फटाफट से ना, कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूं फटाफट से, थोड़ी सी फास्ट कोडिंग करूंगा। आपने ये चीजें आती हैं आपको, मैं फटाफट से ना एक लेआउट बना देता हूं, लेआउट, बाकी छोटी छोटी डिजाइनिंग हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड बना दी मैंने, कॉपी किया, इसी को उठा के यहां पर पेस्ट किया, इसको बोल दिया लेफ्ट की जगह राइट, राइट, यू आर राइट, आर स्मॉल आर आई जी एस टी, राइट बॉक्स हो गया। ये इमेज की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ, ठीक है, अभी फिलहाल राइट बॉक्स ये आ गया। यहाँ आते हैं और 400 की जगह 450 इसकी हाइड कर देता हूं, यहां से इसको कॉपी करता हूं, जस्ट लाइक यहां पेस्ट करता हूं, लेफ्ट की जगह कर देता हूं, सॉरी राइट, और राइट में यही 5% से डिफरेंस है, आ गया यहां पर। ओके, देखो क्या चीज, लेफ्ट और राइट, RIGHT राइट, एक बॉक्स यहां आ गया, दो बॉक्सेस हो गए। अच्छा, अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें क्या है, ये भी है ही नहीं कुछ, एक यहां पर है जिसको कहते हैं क्या, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट बॉक्स आ गया, लेफ्ट का पार्ट है, दूसरा वाला राइट का। अच्छा, इस वेबसाइट में लिंक्डइन में भी यही है, एक सेंटर पार्ट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, यही चीज चल रही है। अच्छा, यहां पर इसको कर देता हूं मिड, मिड सेक्शन, और उसको मैं कर सकता था लेफ्ट सेक्शन, तो यही करते हैं सेक्शन, ठीक है, और मिड सेक्शन को यहां से कॉपी करते हैं, वहां आते हैं, कंट्रोल H करते हैं, बॉक्स को फाइंड करो और रिप्लेस कैसे कर दो, हाँ सेक्शन से रिप्लेस ऑल हो गया, ठीक है भाई, कॉपी हो गया। पहले आता है लेफ्ट, तो लेफ्ट सेक्शन आ गया, उसकी प्रोफाइल इमेज आ गई, डॉट लगाया, ये यहाँ पेस्ट किया, इस तरीके से फेंक दिया। जितना कंटेंट इसके अंदर पेरेंट में लिखा हुआ था सबका सब यहाँ से कट किया, पेरेंट को कहा खुदा हाफिज, और यहाँ आकर मिड सेक्शन में पेस्ट कर दिया। मिड सेक्शन परफेक्टली आ गया। ये
मिड सेक्शन की हाइट और विड्थ अगर कम लग रही है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, मिड सेक्शन को थोड़ी सी पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की और यहां पर कर देते हैं 0 पिक्सल। ठीक है, और एक और काम करते हैं, थोड़ा सा हाइट देता हूं जर्नली अभी फिलहाल के लिए, हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, ये पार्ट कम है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 900, और करना है तो 1000 पे कितना आएगा, सही है, गैप है, ओके। फिलहाल के लिए इतना बहुत है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक चीज है कि हम इसको 950 या 900 तक रख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम पैडिंग देकर इसको एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया। अच्छा एक चीज रहती है ऊपर, वो रहता है, ये भी बन गया सेक्शन। बेटा कौन बातें कर रहा है? ये हो गया 3 सेक्शन मेरे पास। अब इनके ऊपर एक चीज रहती है, उसको तो नैव बार। ठीक है, सही है, तो मैं div डॉट नैव बार कर देता हूं, नैव बार आ जाएगा मेरे पास। अच्छा नैव बार के अंदर जो चीजें बनानी है वो बना लेंगे फटाफट से। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक h1 लिख देता हूं, h1, चलो यार h1 डॉट ब्रांड। बेटा आवाज क्यों आ रही है? एक ये चीज, दूसरी इसके अंदर आ जाती है यूएल, यूएल में li इंटू 3 कर देते हैं, और यूएल को देते हैं क्या नाम, क्लास मैं नैव लिस्ट बोलूंगा, और ये आ जाएंगे सारे के सारे नैव लिंक्स, क्लास नैव लिंक्स। ठीक है, ये बना दिया। नैव बार के लिए भी फटाफट से वो जो नैव बार उसी तरह का बना रहा हूं। सर्च सेक्शन अलग बना सकता हूं मैं, यहां पर फिलहाल मैं एक बटन ही बना रहा हूं। ठीक है, मैं दे देता हूं एक बटन, जिसको मैं कह रहा हूं कि साइन इन। ठीक है, परफेक्ट हो गया ये। अब नैव बार आ गया, डॉट नैव बार को अलग से लेकर आते हैं। सबसे टॉप पर नैव बार आता है, तो इसलिए डॉट नैव बार को लेकर आया, आ गया नैव बार, और यहाँ कंटेंट वगैरह लिखा होगा जो भी होगा व्हाटएवर, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ लिख देते हैं नैव बार। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ब्रांड, नैव ब्रांड हो गया। यूएल के अंदर कोई आइटम नहीं लिखे हुए तो लिख देते हैं होम अबाउट। ठीक है भाई, ये आ गया थोड़ा सा कंटेंट। अब इसको फटाफट से सेट करते हैं। सबसे करते हैं नैव बार के पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, डिफ्लैक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देते हैं तो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद डॉट नैव लिस्ट को भी बुलाते हैं, ऐसा ही है, और उसका क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये भी फ्लैक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, और वो क्या होता है, कैसे खत्म होता है, लिस्ट स्टाइल नन हो गया, और इसके बाद आता है डॉट लिस्ट नैव लिंक्स। यहां आते हैं और उसको कर देते हैं मार्जिन ले लो आप 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। नैव की जगह नेवा लिख दिया था, नेवला लिखने वाला था। ठीक है, और एक इशू है कि यहाँ पर ये कैपिटल बंद नहीं हुआ हुआ। ठीक है, परफेक्ट हो गया, ओके हो गया अब। ठीक है भाई, गुजारा हो गया। अब आते हैं यहाँ, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। नैव बार को बैकग्राउंड कलर ब्लैक टाइप का भी दे सकते हो, और कलर कर सकते हो व्हाइट टाइप का, और ये कर दिया जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिए मैंने, सबके सब आ गए। और उसके बाद इसको दे दी पैडिंग थोड़ी सी 5 पिक्सल की या 10 पिक्सल की, ये आ गया। और ये जो मिड सेक्शन था ना, ये इससे टकरा रहा है, तो उसको कहते हैं भाईजान आप कहाँ गया, लेफ्ट सेक्शन के बाद मिड आता है, जो मिड सेंटर हुआ हुआ है मार्जिन ऑटो से, तो मार्जिन टॉप से आप ले लो 50 पिक्सल एट लीस्ट, परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये बाद में हम गायब भी कर देंगे, कोई इशू नहीं, नजर ना आए, लेफ्ट राइट से बॉर्डर ना दिखाएं, सिर्फ लेफ्ट राइट से लाइंस आ रही हो, टॉप बॉटम से ना हो, व्हाटएवर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बन गया एक सेक्शन। अच्छा, और यहाँ आ गया नैव लिंक्स के अंदर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, बेचारा बटन का क्या कसूर था, बटन बोलेगा मुझे कोई ऐसे छोड़ा है आपने। पैडिंग बटन को कॉल किया डायरेक्ट,
अच्छा क्या कर रहे थे हम, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है परफेक्ट हो गया, गुजारा हो गया, ठीक है। और ये करते हैं 10 पिक्सल बाय 15 पिक्सल, ये ठीक है भाई, ये बटन भी बन गया, ओके हो गया नया बार। अब स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल के लिए तो आइटम ही नहीं छोड़ा हमने, और यहाँ आते हैं जरा हाइट हटाते हैं, कहाँ गई इसकी हाइट दी हुई है ना 200 पिक्सल, इसको बोलते हैं हाइट खत्म करो। तो भाई इतना सब कंटेंट रह गया, आते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आने के बाद मिड सेक्शन में फिलहाल RM कितना कर दूं, 5000, क्या 10,000 रुपए चाहिए, सब ओके है। ये नैपर तुम काहे ऊपर जा रहे हो, मसला है ना यही। आओ नैपर को जो है ना फिक्स नहीं करते, आओ चेक करते हैं नैपर को फिक्स करके। लेट मी फिक्स द नैपर, भाई आप अपनी पोजीशन कर लो फिक्स्ड, हो गया सॉल्यूशन। अच्छा सेट हो सकती है ये भी, और जाहिर सी बात है पोजीशन फिक्स कर लिया उसने, एक पार्ट उठा लिया वहीं से उसके हिसाब से सेट हो गया, ऐसे तो खराब हो जाएगा। इसलिए नैपर की पोजीशन इसको भी सेट किया जा सकता है, आप इसकी हाइट वेट हर चीज 100% सब डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आइटम अब बॉडी के हिसाब से चल रहा है। आप इसको यहां कर दो पोजीशन स्टिकी, कोई फर्क आया, देखो हो गया फिक्स, नैपर भी फिक्स हो गया और काम भी हो गया। चलें आगे चलते हैं, क्या हुआ, आपको लग रहा है नैपर ऊपर जा रहा है लेकिन नैपर तो वही है। ये देखो नैपर का अबाउट, और स्क्रॉल क्या देखो अबाउट पे ही रखा हुआ है, क्या वो मूव कर रहा है। अब स्टिकी के लिए समझना, स्टिकी वर्क करता है कंडीशन पर, किस पर, कि भाई जब ये हो तो ये कर देना। अब क्या कर देना, मतलब जब स्क्रॉल किया है तो मैं बोल दूं अगर कब फिक्स करना है, स्टिकी भी फिक्स ही करता है, स्टिकी भी, लेकिन फिक्स करता है कंडीशन के हिसाब से। अगर आपने कहा भाई टॉप से जब मेरा फासला 0% का हो तो फिक्स कर देना। अब फासला कितना है टॉप से इसका, नैपर का, फिक्स होगा 0% है ना, क्या चीज, अरे एक और प्रॉपर्टी बढ़ानी है ना, अभी तो गेम शुरू हुआ है, ठीक है। वो तो ये टैक्स जाएगा, ये मूव कराओ, ये हो सकता है ये ऊपर जाओ, और ये भी कंडीशन है कि कोई भी चीज ये टैक्स इसके ऊपर आ सकता है, कभी ऐसा हो सकता है नैपर सारी चीजों के ऊपर आए। और ये ब्लेंडर मैंने आपको मेरे ख्याल किसी एक वेबसाइट में दिखाया भी था। यहाँ हो गए कुछ कंटेंट है, एक मिनट, मेरे ख्याल इस वेबसाइट में क्या है, कुछ कंटेंट है जो इन्होंने तो नैपर ही हटा दिया है, ये पहले फिक्स था। मूवमेंट करते हुए नैपर इनका जो है ना, ये इस वेबसाइट पे ही था शायद, कंटेंट फिक्स नहीं किया हुआ इन्होंने अब शायद, अच्छा फिक्स कर लिया अपनी प्रॉब्लम को। वैसे नैपर फिक्स रहता था, जब आओ तो कंटेंट के ऊपर से गुजर जाता था, ये एक प्रॉब्लम थी। मगर यहाँ पर भी ऐसा है, कंटेंट ऊपर से गुजर है, वो बाद में देखेंगे। पहली चीज तो है ये ऐसे, ये अगर मैं इसको कर दूं ना 20% पर, तो आप देखो नैपर खुद नीचे आ गया। अब क्या, जब स्क्रॉल करूंगा तो देखो आप फिक्स हुआ भाई। मैं कंडीशन बताइए जहां पर उस पर फिक्स हो रहा है। अच्छा अब मैं ये भी कर सकता हूं, मैं बोलूं कि आप रहना 0% पे फिक्स होना, 0% पे होगा। लेकिन अब मैं एक टेस्टिंग करके दिखाता हूं आपको। मार्जिन लेता हूं टॉप से और मैं करता हूं 50 पिक्सल का। नैपर डाउन है, सारी चीजें डाउन है ना। आप देखो जरा गौर करना, देखो नैपर मूव किया, नैपर जैसे मूव किया फिक्स हुआ, यहां तक अभी भी मूव कर रहा है ना। वो देखो जैसे यहां से किया आप जाके नैपर को जितने % पे बोलूंगा, बिल फर्ज मैं कहता हूं नैपर को 100 पिक्सल मार्जिन टॉप से ले लो, वो ले लिया। और मैं इसको बोलता हूं आप फिक्स होना टॉप से जब आप 20 पिक्सल के फासले पर हो तब। आप देखो जरा, पूरा टॉप पे नहीं गया, यहां जाके स्टक हो गया, इतना गैप है बीच में, ठीक है। ये गैप किस वजह से आ रहा है, ये वाला गैप, ये जो गैप आ रहा है किस वजह से आ रहा है, 20% की वजह से, कि भाई इतने गैप पर आना है, 20 पिक्सल पर होना है। और अगर मैं इसको कर दूं ना 0 पिक्सल पे फिक्स होना है, आप देखो स्क्रॉल करूंगा तो 0 पिक्सल पे जाकर ये फिक्स होगा। अच्छा ये मैंने जो पूरी वेबसाइट बनाई है, मजे की बात है 100 पिक्सल पे बनाई नहीं है ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं,
तो ये जो इशू आ रहा है ना, ये ऐसे स्क्रॉल करने पर आ रहा है। तो अक्सर वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे इस तरीके से, वरना जनरली अगर आपने मार्जिन नहीं देना, बस आप 0 पिक्सल पे फिक्स कर दें, वो फिक्स ही है ना बार। ठीक है, यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। अब एक छोटी सी चीज है यार, ये कंटेंट कैसे टॉप पर आ रहा है ना? अब ये दो चीजें हैं भाई, पोजीशन बढ़ाई थी ना, पोजीशन, उसके लिए अब मैं बैक जाके दोबारा से मुझे बॉक्सेस बना के आपको समझाना पड़ेगा, मूड नहीं हो रहा। आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, W3 स्कूल्स पे जाता हूं, छोटा सा टॉपिक है। पोजीशन बढ़ी, उसके बाद क्या दिया हुआ है? जी इंडेक्स। अच्छा एक बात, डायमेंशंस बढ़ी है ना, एक्स एक्सिस ऐसे वर्टिकली एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजेंटली वाई एक्सिस होता है। हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस और वर्टिकली वाई एक्सिस। जागे रहा करो, सोया मत करो। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि एक्स एक्सिस वर्टिकली होता है, समझ गए? क्या नाम है मौलाना तुम्हारा? एक्स एक्सिस वर्टिकली होता है, हॉरिजेंटली होता है? मैं तो बोल रहा हूं, तुम बस समझ जाओ। ठीक है, बालन यहां आ जाओ। जी इंडेक्स क्या होता है? जैसे मैं मार्कर्स अगर दिखाऊं आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से आप बनाते हैं, या ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, दोनों को दिखाना हो तो यूं। जी इंडेक्स जब बनाना होता है तो आप फिर ये वाला काम करते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं यूं, और तीसरा यूं, क्योंकि पेज पर तो अब मैं बाहर नहीं निकाल सकता, तो असल में यूं हो रहा होता है। तो ये एक्सिस जेड होता है। तो यहां पर भी जी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताया है शेपर। हाँ, वो दीवार के कॉर्नर बेहतरीन जी इंडेक्स है, देखो एक इधर इधर इधर, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी इंडेक्स पर है। अब यहां गौर करें इमेजेस के ऊपर भी क्या हुआ, ये एयरफोर्स शेयर पे आपको बेच दूंगा, जी जी व्हाट्सएप पे बेच दूंगा। हाँ, अपना इजी पैसा नंबर भी साथ दूंगा। बेचने की बात है, तुम खरीदो, मैं बेचने को तैयार हूं। कितनी अच्छी बात की बच्चे ने, सर ये कोड आप हमें बेच दें, सही है, बोली लगाएंगे एंड पे। क्या बेच दें? क्या बेच? सेंड करोगे पैसे? फोकस यहां रखो, ड्रामे ना करो। अच्छा यहां आए, अब ये क्या हो गया भाई? ये तो बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है ना? नहीं, बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये एक इमेज थी, एक टेक्स्ट था, टेक्स्ट को इमेज पे घसीट के ऐसे ले आए पोजीशन से। अब मसला है, जब लेकर आए तो इमेज टॉप पे आ गई और टेक्स्ट पीछे, हमें तो चाहिए था टेक्स्ट उसके ऊपर, तो कैसे ऐसे कैसे आएगा ये? इसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट की, और देखो भाई पोजीशन, यहां तक तो सब समझ गए होंगे, यहां तक कोई मसला? अगर ये रन करूं, आपने किया ऐसे ही, तो ये देखो टेक्स्ट ऐसा आ रहा है भाई, टेक्स्ट फ्रंट पे चाहिए, तो इसके लिए पोजीशन होती है जी इंडेक्स की। जी इंडेक्स कुछ नहीं है, माइनस में दोगे किसी चीज को वो बैक चली जाएगा, प्लस में दोगे आ गया। बिल पर 3 बॉक्स हैं, तो जिसका इंडेक्स सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो सबसे आगे आएगा, जिसका उसके बाद छोटा होगा वो उसके बाद आएगा, फिर नेक्स्ट। तो जी इंडेक्स डिपेंड कर रहा है साइज पर, जिसका जी इंडेक्स सबसे ज्यादा बड़ा है वो चीज सबसे टॉप पे रहेगी। इसीलिए जब हम नैप बार बनाते हैं ना, तो नैप बार का जी इंडेक्स हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके, बस सबसे बड़ा 999 या 1000 1500 ऐसे लिख दो। अब ये सबसे बड़ा जी इंडेक्स हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप कुछ भी लिख दो, अब मैं 4 5 6 भी लिख दूं, हो सकता है 4 5 6 पर ही चल जाए। लेकिन अगर किसी और इंडेक्स का या इस आइटम का इंडेक्स 4 या 5 होता या 6 होता, तो ये इंडेक्स उसके ऊपर आ जाता। समझे बात? तो इंडेक्सिंग पे याद रखिएगा कि जिसका इंडेक्स टॉप पर होगा वो, अगर माइनस में करूंगा, माइनस में ऑलरेडी माइनस पर है, ठीक है, वो देखो ऑलरेडी टेक्स्ट उसके ऊपर से गुजर रहा है, और मैं प्लस में कर दूंगा, प्लस में भी इससे बड़ा होना चाहिए टेक्स्ट, तो अब ये टेक्स्ट का इशू रिजॉल्व हो गया। बेटा यहां तक बात समझे? कौन कौन समझा? क्या कह रहे हैं? कुछ भी रख सकते हो, बस ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास 2-3 बॉक्सेस हैं सीक्वेंस में बने, तो किसको टॉप पे लाना है उसके लिए। बिल पर 3 बॉक्स हैं, एक को आपने दिया 10, एक को दिया 15 और एक को दिया 20। जिसका 20 इंडेक्स है वो सबसे आगे दिखेगा, 15 इंडेक्स वाला उसके बाद, और उससे छोटा उसके बाद। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, जी इंडेक्स हर पोजीशन पे ऐसे नहीं वर्किंग करता, विदाउट पोजीशन प्रॉपर्टी के नहीं करता। जब तक कोई आइटम, जी इंडेक्स ओनली वर्क्स ऑन द पोजीशनड एलिमेंट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव,
फिक्स्ड और स्टिकी, इट्स मीन इट डज नॉट वर्क ऑन स्टैटिक पोजीशन। अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक है और आप उसके साथ जाके बहस कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं जी इंडेक्स 100, 200, 300, तो ये काम नहीं ना करेगा। जैसे कि अगर मैं ले आऊं जी इंडेक्स तो दे दिया, पोजीशन यूं करने से भी कोई ज्यादा खास नहीं। अब मैं यहाँ पर वैसे तो पोजीशन हटा दी तो वो टेक्स्ट दिखेगा नहीं, ऐसे स्क्रॉल कर देगा। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक पे कोई चीज लगाई हुई है, दो बॉक्सेस पड़े हैं, तो उसी के ऊपर ये चीज लगेगी जिसके साथ पोजीशन प्रॉपर्टी है और नॉन स्टैटिक होना चाहिए। समझ गए यहां तक बात? अब देखो ये वाली चीज फिक्स हो गई, वो वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। जी इंडेक्स की और भी एग्जांपल दी होंगी किसी ना किसी ने, इसने नहीं दी तो कोई और दे देगा। यहां आओ, गूगल पर लिखो जी इंडेक्स CSS समझाओ। ये बेटा, क्या आप लोग ये बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? बोलो ना। सिर्फ ये 4 बॉक्सेस ऐसे रख के, समझ गए बात? एक बॉक्स, 2 बॉक्स, बस एक बॉक्स बना के सबको कॉपी पेस्ट करना है, हाइट वेट सब कुछ सेम है, कलर चेंज कर देना, फिर जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज पास कर देना। लेकिन इससे पहले पोजीशंस दे देना। पोजीशन एक दूसरे के टॉप पे लाने के लिए आपको रिलेटिव या एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी और एक एक को उसके ऊपर दूसरे कंटेंट पर ले आओ। अब जब लाओगे तो कौन सी जिस टॉप पर नजर आएगी वो डिपेंड करता है उसके इंडेक्स पर। अगर आप इसका 4 कर दोगे ना इंडेक्स नंबर, तो ये वाला ग्रीन वाला बैग चला जाएगा। समझे बात? ये है जी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, इसको देखोगे, ये इन्होंने भी बताया हुआ है ऐसे स्क्रीन के ऊपर, ये वाली स्क्रीन पर भी आता है, इनमें मेरे ख्याल ऐसे आता है। एक मिनट, ये अच्छा ये इसमें नहीं आ रहा, विंडोज मेरे ख्याल उसमें आता है 7 में, लाइन आगे क्यों, तो ये आपके पास आ गई लेयर्स वाइज जी इंडेक्स। बेटा समझ गए बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जनरली यूज करोगे। और जो यूजेज है, नॉर्मल यूजेज, वो तो उसने चलो स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कौन सी चीज पहले आएगी। तो यहाँ मैंने आपको नॉर्मल इसका यूज भी दिखा दिया कि इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपने बना दिया। अब इसके दरमियान ये मैंने तो ये सब बनाया है, लेआउट बना दिया मैंने जर्नल किस्म का। आपने ये कॉपी करना है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, राइट वाला बॉक्स, इसके अंदर आपने ये कंटेंट बनाना है। जो लेफ्ट वाला बॉक्स है ना, लेफ्ट वाला, इसके अंदर आप ये फिक्स वाला करोगे, ये वाला कंटेंट बनाओगे, ये वाला। हाँ देख लो बेटा, ये वाला लिंक्डइन पे ओपन कर लेना। ये तीसरे नंबर पे जो बीच वाला, इसमें क्या बनाओगे? इसमें ये बनाओगे, ये वाली सारी पोस्टें। पहले वाले में ये बनाओगे, फिर उसके बाद हर पोस्ट सेम होगी, हर डिव सेम है। पहला वाला डिव सिर्फ इस तरह का है। अगर ये मैं आपको समझाने के लिए बना भी दूं, आप बोल दो कि इनपुट डिव वो होता है, इनपुट डिव ना, तो इसको मैं कर देता हूं, कंटेंट लिखा हुआ है यार इतना ज्यादा, हाँ मैं कर देता हूं div डॉट इनपुट div इनपुट सेक्शन, या ये होगा क्रिएटिंग पोस्ट का सेक्शन है ये। यहाँ आएगा क्रिएटिंग पोस्ट वाला सेक्शन ये, और एक फिर आप एक एक पोस्ट अलग नहीं बनाना, एक बड़ा मेन डिव बनाना, उसके बाद बाकी उसमें बनाना। और यहां पर बोल देना div डॉट पोस्ट सेक्शंस, ये पोस्ट सेक्शन बन जाएगा। इसके अंदर फिर छोटे छोटे डिव बहुत सारे ये बन जाएंगे। तो ये आ गया इनपुट वाला, और फिर ये पोस्ट सेक्शन, इसमें अलग अलग पोस्ट के डिव बन जाएंगे। जैसे कि जनरली यहां पर आपको बता भी देता हूं मैं, थोड़ा सा कॉपी कर करके। डॉट क्रिएटिंग कहां गया? इसके बाद आएगा लेफ्ट मिड के अंदर, मिड के बाद मिड में डॉट, ये मिड सेक्शन, इसके अंदर मैं कर देता हूं इसको दे देता हूं सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और यहां पर आते हैं, इसके साथ एक और चीज थी, विड्थ हाइट तो देने की जरूरत नहीं, हाइट दे देता हूं, सिर्फ विड्थ ऑटो उठा लेगा 100 आ गया। और वो विड्थ नहीं दी, विड्थ डिफाइनिंग की विड्थ कर देता हूं 90% मार्जिन ऑटो, खुद बाखुद सेंटर आ गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ये हो गया ऑटोमेटिक सेट, ठीक है। ये सेक्शन बना दिया मैंने। और ये जो यहां पर दिख रहा है ना मिड सेक्शन का बॉर्डर, ये हटा दोगे ऐसे दिखाई देगा, ये आ गया। और इसके नीचे अब क्या बनाना है? इसके नीचे वाला पार्ट बना दो पोस्ट सेक्शन, ये रहा। इस पोस्ट सेक्शन के साथ आप यहां पर आ जाओ, डॉट
पोस्ट सेक्शंस और उसको कर दो बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर राइट पर और ये 90% इसको भी बढ़ा देते हैं 100% कर दो यार इसको, क्या करना है 100%। ये भी मार्जिन ऑटो बॉर्डर रेडियस देने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है ये वाला सेक्शन भी आ गया। और हाँ अच्छा एक और चीज है, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन में क्रिएटिंग पोस्ट, मिड सेक्शन का क्यों, अच्छा वो मैंने पहले का किया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, डिस्प्ले फ्लेक्स करने की यहाँ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं वैसे ही जर्नली दिखा दूं कुछ आइटम ऐड करके तो बॉर्डर आ रहा है, हाँ बॉर्डर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और उसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन भी दे दूं पोस्ट सेक्शन को, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और इसमें अब बना देता हूँ डॉट पोस्ट, डॉट पोस्ट है, अब एक एक पोस्ट बनाता हूँ मैं, बिलफर एक डिव बनाऊंगा डिव डॉट पोस्ट के नाम से। अब ये जो पोस्ट बना रहा हूँ ना एक एक पोस्ट है, इसमें जितनी चीजें आएंगी या नीचे आकर ये वाला जो सेक्शन शुरू हो रहा है इसकी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट आएंगी, पोस्ट की हाइट विड्थ डिफाइन करूंगा, हाइट कर दूंगा मैं बिलफर 400 पिक्सल, विड्थ कर दूंगा मैं 400 पिक्सल, ठीक है, और इसकी तो विड्थ डिफाइन की है, हाइट डिफाइन नहीं की है, 400 पिक्सल। और इसके बाद इसको बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसके बाद बॉर्डर दे दूंगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, ये एक सेक्शन आ गया। अच्छा और अच्छा हाइट विड्थ को मैंने फिक्स करना था, सॉरी विड्थ है 100% की। अच्छा एक और चीज है कि ये वाला डिव यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मैंने मार्जिन कहीं और से भी दिया है, अच्छा ये वाला मार्जिन गलत है, ये मार्जिन सिर्फ टॉप था, मार्जिन टॉप। चल भाई ये पहली पोस्ट आ गई, ठीक है इस तरीके से। और अगर इसको पैडिंग वैडिंग देनी हुई तो यहाँ से दे सकते हो आप लोग, नहीं तो इसको कम कर दो भाई, इसको कर दो 90% और कर देना मार्जिन ऑटो। और भी तरीके हैं। अब ये एक पोस्ट बन गई, अब बस जितनी पोस्टें यहाँ डिव कॉपी करोगे आपके सामने पोस्ट इस तरीके से आ गया। अब इनमें गैप वैप देना है तो भाई और बहुत सारे तरीके हैं, आप मुख्तलिफ तरीके यूज कर सकते हो। आप इसी को डी फ्लेक्स बना सकते हो, डी डिस्प्ले फ्लेक्स ही कर दो, फ्लेक्स हो जाएंगे वैसे, ठीक है। और उसका यहां पर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है भाई बताओ, कॉलम कर दो तो कॉलम बन जाएगा। अब कॉलम में भी ना कॉलम रिवर्स भी होता है, रिवर्स कहां होता है, यहीं पर होता है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, कॉलम रिवर्स क्यों? देखो जो पोस्ट पहले डाली है वो सबसे टॉप पे आनी चाहिए, नहीं आपने 10 साल पहले जो फेसबुक पे पोस्ट डाली थी वो टॉप पे आएगी डाउन आएगी, डाउन आएगी। तो ये याद रखना, इसलिए रूल होता है इस तरीके से कि भाई जो नई पोस्ट डाल रहे हैं एरे वगैरह में आगे जाके हम पढ़ेंगे ऐड होगा तो वो रिवर्स में आनी चाहिए, तो टॉप पर ये वाली चीज आएगी जो वहां पर है, ठीक है। बाकी इधर दे दो जस्टिफाई कंटेंट जो बनता है, इसमें देखो सेंटर देता है, क्या देता है, अराउंड कर देना, और अलाइन आइटम्स भी, और फिर इसके दरम्यान थोड़ा मार्जिन देना है पोस्टों में, तो मार्जिन इसको दे देना यहाँ से 0 पिक्सल, और क्या होता है टॉप बटन से कर दो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, ये भी कर दो। अच्छा सॉरी यह 0 है यहाँ से, ठीक है ये हो गया यहाँ से, और मार्जिन ओवरराइट कर दिया मैंने, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से भी 10 पिक्सल कर दो यार, ओवरराइट तो वैसे भी नहीं होगा। तो अब ये देख लो पोस्टें चल रही हैं, बन गया। आप पोस्ट देखो स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है आपके पास, जो ये वाला स्ट्रक्चर था। अब बस वही बात है, इन सब में आइटम्स भरना, कलर देना, ये है वैसा ही स्ट्रक्चर आ रहा है, देख रहे हो। पोस्ट बड़ी करनी है साइज में, ये तो मैंने वैसे जर्नल दिया, आपने और साइज बड़ा करना है, आप इसकी पोस्ट का साइज बड़ा कर दो, आप इसको कर दो 600 पिक्सल का,
तो एक एक साइज इतना इतना बड़ा हो जाएगा जैसे पोस्ट है। बाकी इसमें पिक्चर लगाओ, बाकी कंटेंट बनाओ, एज इट इज बनाना शुरू करो। तो ये आपने एक लिंक्डइन के एक मैन पेज का क्लोन बनाना शुरू कर दिया है। समझ गए बात? बाकी ये आइटम सारे इसमें ऐड कर देना। अच्छा ये कैसे बना हुआ है सर, ये आइटम ये तो अलग अलग है भाई। इसके अंदर ना एक सेक्शन ये वाला है, एक सेक्शन ये वाला है, ये एक सेक्शन ये दूसरा सेक्शन, इन दो सेक्शंस को डिवाइड किया। आइटम्स इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, डिस्प्ले इन दो पर लगा हुआ होगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई बेटा, यहां तक समझ गए? क्लियर है? कल इंशाल्लाह आपका असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। संडे वाले दिन ड्यू डेट होगी अपलोड करने की, वहां तक आप गिटअप पे अपलोड करके लाइव कर देना, मेरे पास सबमिट करवा देना। ओके हो गया? फिर अपडेट करते रहना, पूरा हफ्ता है आपके पास, पूरे हफ्ते के अंदर भाई ये डिजाइन बनाना। यहां तक कंप्लीट करोगे फिर हम अगले वाले पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज कैसे बनता है उसको देखेंगे, दूसरे पेजेस कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जी कौन सी जो मैंने बनाई है? अरे उसकी डिट्टो कॉपी बनानी है, जो यहां बना हुआ है सब कुछ सेम बनाना है, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे के वैसा बनाना है। ठीक है, ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये आता है? नहीं आता? अरे क्या आता है तुम लोगों को, जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी। मैं बता दूंगा, ये भी आइकन तो लग जाएगा। मैं कह रहा हूं ये जो क्लिक करने पर आ रहा है ना, ये भी चीजें सीख जाओगे, मसला नहीं है। क्या क्या कह रहा है ये बेटा? जितना यहां दिख रहा है, कहां गया? जितना ये दिख रहा है, अच्छा बस हाइट ज्यादा होगी, सिर्फ हाइट, क्योंकि ना इधर ये नीचे वाला पार्ट है ना, तो मैंने ये नहीं बनाया, वरना इतना सा पार्ट बनाना पड़ेगा। देखो स्क्रॉल हो रहा है, मैं चाह रहा हूं ये फिक्स रखो यहाँ पे, ये भी फिक्स, और उसमें लेफ्ट राइट पर राइट साइड पे ये वाला पैटर्न बनाना, इसको भी फिक्स, बाकी ये स्क्रॉल होता रहे बीच वाला। समझ गई? तू भी समझ गया? जी आयान? हाँ ना, देखो जैसे ये फिक्स है ना, बस ये वाला यहां से ये मूव नहीं होने चाहिए दोनों, और ये वाला जो है ये तो मैंने डिट्टो कॉपी किया है ना, आप तो इसकी विड्थ और हाइट ये रखना जो यहाँ वाला है ये, बाकी ये वाला तो पोस्टों के हिसाब से ना, ये तो जैसी पोस्ट बना। हाँ भाई देखो, एक बनाना 10 कॉपी कर लेना, इमेज दिल करे तो चेंज कर देना, बस ये आएगा जो यहां पर बना है। हाँ जी, सब कुछ एज इट इज बनाना है। ये डिफ देखूं आपका, देखो सेम होना चाहिए, अपनी चुल नहीं मारनी। समझ गए बात? बस, वरना फिर गोला गंडा तुम लोग बना के भेजते हो, पर्पल के साथ ग्रीन भी चल रहा होता है, वो ग्रीन के साथ पिंक भी, येलो भी, सब मिक्स होगा, वो चीज नहीं चाहिए। समझ गए? समझ गए आप लोग? कोई सवाल? स्टॉप।